हम जहां तक मुझे याद है पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एवरेज मोलर मास होता है, एम एवरेज, है ना। yes, वो हमने डिस्कस किया था, M1 N1 M2 N2 डॉट 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 बटे में N1 प्लस N2 डॉट डॉट डॉट। और एवरेज मोलर मास हम किसके लिए यूज करते हैं? मिक्सचर के लिए। क्यों सर? मिक्सचर के लिए भाई एक से ज्यादा लोग रहेंगे तभी ना, बोलो, तभी ना एवरेज लोगे। एक का एवरेज का क्या मतलब बताओ? हाँ एक से सर, ज्यादा लोग रहेंगे, और जब एक से ज्यादा लोग रहेंगे मिक्सचर हो गया तो दिक्कत तो होगी। भाई किसका मास लेते तो हम मिक्सचर का मास हम लेते हैं, एवरेज की बात करते हैं। तो यहाँ तो N1 N2 क्या होता है? N1 N2 ये सब क्या था? मोल, है ना। मोल या नंबर, ध्यान दे रहा, मोल या नंबर, क्योंकि मोल कुछ और नहीं होता, नंबर का यूनिट होता है। और M1 M2 क्या था बताओ यार? मोलर मास। ये सब था मोलर मास। पक्का? यस सर। ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, है ना, पिछली क्लास में। ये मोलर मास है, ये मोल्स है, ये है। हमने इस पर एक सवाल भी किया था, है ना। एक सवाल और हम लोग अभी कर लेते हैं, उसके बाद तब हम लोग आगे चलेंगे, है ना। तो ध्यान देना है, क्वेश्चन में क्वेश्चन भी रहेगा, थ्योरी भी रहेगा। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, Cl35 and Cl37 are two isotopes of Cl atom। पढ़े होगे तुम लोग। यस ये सर। क्लोरीन एटम के दो आइसोटोप होते हैं, कौन कौन सा? Cl35 और Cl35 Cl37। Cl37। अब मैं कह रहा हूं इफ परसेंटेज ऑफ Cl35 इज 75%, what is atomic mass of sample? मास ऑफ सैंपल मतलब एक लोग हैं उसमें दोनों लोग हैं, बताओ। तो दो है। दोनों लोग हैं, है ना। तो देखो मिला जुला क्वेश्चन है हमारे पास, कि हमारे पास एक सैंपल है, एक सैंपल हमारे पास, उसमें कौन कौन है बताइए? Cl37 ये दो लोग हैं भाई, है ना। मिक्सचर है, जब दो लोग हैं तो बताइए क्या हो गया, ये मिक्सचर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अब बताओ यार, इसमें Cl35 क्या परसेंट है बच्चों? 75। बताओ यार। 75। 75% का क्या मतलब हुआ? 75 मोल, बोलो। यस सर। 75% मतलब 75 मोल कितने? 75 मतलब 100 में 75। बताओ, अगर पहल का 100 में 75 हो गया तो दूसर का कितना होगा प्रिया, बताओ? 100 में 25 होगा सर। 25। अरे पहला 75, दूसरा 25, क्योंकि परसेंटेज का मतलब टोटल 100 होता है यार। टोटल क्या होता है? 100। जैसे 90% तो 100 में 90, 90% आया था तो 500 में 90 नंबर, 100 में 90 हुआ। तो समझिए क्या होगा तुम लोग, है ना। चल भाई, तो बताओ एवरेजवा का क्या फार्मूला यूज किया जाएगा? M1 N1 प्लस M1 N1। M1 कितना है? पहले का मास कितना है बोले आप? पहला क्लोरीनवा का मास कितना है? 35 है। पहला क्लोरीनवा 35। 35। कैट हो है। 75। दूसर का कितना है? दूसर का 37। दूसर का मसवा हुआ 37। कै गो है? 25 है। टोटल क्या हुआ बताओ? टोटल जोड़ 75 प्लस 25 100। 37 होगा, ठीक है ना। ये 100 होगा। यस सर। कहीं गड़बड़ा दिए हैं? कहाँ गड़बड़ किए? यहाँ गड़बड़ किए, यहाँ गड़बड़ कर दिए ना। अब ठीक है ना, बोलो। ठीक है हो, यस सर। 25। अब 25 से कटा दिया जाए, 25 से 25 कॉमन लेंगे, 25 कॉमन लेंगे तो ये वाला 3, ये वाला 1 और ये वाला 4, बोलो। हाँ नहीं आ रहा है? आ गया 25 कॉमन लो ना जी। 25 से ऊपर नीचे भाग दो, 4, ये वाला 3, ये वाला 1, बोलो। यस सर। नहीं आ रहा है?
नहीं Yes, आता sir. ये, आ गया आ रहा है, sir. आ गया Yes, sir. sir. घटाने भी नहीं आता है। Yes, sir. चल, जब ये गुना उना करेगा तो ये आएगा 142/4 आएगा। आएगा। आएगा. Yes, व्हाट sir. कमिंग, ये आ गया 35.5 यू क्योंकि ये क्या है, एटॉमिक मास। Mass. Unified mass. इसको तुम कह सकते हो ग्राम पर मोल भी कह सकते हो, लेकिन ग्राम पर मोल कहोगे तो कौन सा मास हो जाएगा बताओ अब, मोलर मास। मोलर मास। Molar mass. ये वैल्यू यही रहेगा, लेकिन अगर तुमने ग्राम पर मोल कहा तो वो मोलर मास हो जाएगा। चलो यार, तो कुछ बात समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. क्या समझ में Yes, आया? sir. Yes, sir. Average निकालने का. क्लोरीन, हाँ, कि क्लोरीन का मोलर मास 35.5 क्यों होता है बोलो, हाँ. क्यों होता है? क्योंकि Sir, 35 और 37 के निकालते हैं. तो 37 हाँ, 35 36 के बीच में होता क्योंकि नहीं बेसिकली एवरेज में होता है। कैसा मास होता है? है। एवरेज Average mass. याद करो हम बताए थे यू का इस्तेमाल क्यों किए थे, वाई यू इज यूज, यू लिए काहेला थे, रिलेटिव लिए थे सर, Relative कार्बन mass के का लिए. Relative डिमांड mass. तो पार्ट ये ऑफ है। कार्बन। हाइड्रोजन स्केल को हटा के यू वाला को काहे लिए थे? कार्बन क्यों? स्केल क्या पे फायदा था बताओ? 1/12 हाँ, तो क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रैक्शन में हाइड्रोजन स्केल से आ रहा था। फ्रैक्शन ना है। देखो एक बच्चा बताया फ्रैक्शन ना, नहीं कहा नहीं थे 3.5 आम लेना पसंद करोगे कि 4 आम? चार केजी में 3.5 आम लेना पसंद करोगे कि 4 आम? 3.5 लोगे तो पता ना क्या हो जाएगा, तो वही हालचाल है। तो फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, तो बताओ तुम करो कि फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, इसीलिए हमने यू का इस्तेमाल किया। और चोर जैसा क्लोरीन का मास पूछा तो बता दिया दांत निकाल के 35.5। ये नहीं है फ्रैक्शन, है कि नहीं? फ्रैक्शन बताइए, है कि नहीं? Yes, sir. और यू का इस्तेमाल क्यों करते हैं बताइए? यू इसीलिए यूज करते हैं कि फ्रैक्शन ना आए, और शानदार फ्रैक्शन यहाँ दिख रहा है, बोलिए। Yes, sir. किया सर। तो इसीलिए ना कह रहे हैं, तो वही ना बात कह रहे हैं। तो इसीलिए आप सोचेंगे यू तो अपना काम नहीं किया, लेकिन यू ने अपना काम किया, समझ गए? ये 35.5 एक क्लोरीन का नहीं है, ये कैसा मास है एक्चुअली में? एवरेज का है Average. एवरेज मास है। Average. Average. क्लोरीन का अगर कोई एक्चुअल मास अगर आपसे पूछे तो क्लोरीन का मास क्या होना चाहिए? 35 35. 35 एंड 37 36। 35. समझे कि नहीं समझे? 7. समझ गए। बोलिए भाई, समझ गए सर. बोलिए। तो अब अगर जिंदगी में कभी भी अगर मास कैसा दिख जाए आपको, इंटीजर की फ्रैक्शनल, बोलो। Fraction. इंटीजर तो ठीक है, अगर फ्रैक्शनल दिखा तो 100% वो कैसा मास है? एवरेज मास है Average कि नहीं? mass. Average. एवरेज मास का क्योंकि एवरेज मास Yes, फ्रैक्शनल हो सकता है, मास फ्रैक्शनल हो ही नहीं सकता है, समझ गए? Yes, sir. लीजिए, whenever mass is coming to be fractional then it is m average। आपको लिखना है whenever मोलर मास में लिख देता हूँ, क्योंकि मोलर मास एटम मॉलिक्यूल दोनों के लिए चल जाता है। whenever मोलर मास क्या लिखे हैं? कमिंग टू बी Is फ्रैक्शनल आइंग फ्रैक्शनल, कमिंग टू बी फ्रैक्शनल। इसका मतलब क्या हुआ? देन इट इज एवरेज मास। then it is Average. m average। एवरेज मास या m एवरेज, समझ गए बच्चा? बोलो। पहली Yes, चीज। sir. अब बताओ, अगर एटॉमिक मास फ्रैक्शनल आ गया, और अगर एटॉमिक मास फ्रैक्शनल आ गया, इफ एटॉमिक मास फ्रैक्शनल, अब बताओ एटम का मास फ्रैक्शनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो। नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए. तो मास तो किसी का नहीं होना चाहिए फ्रैक्शनल, लेकिन अगर एटम का मास फ्रैक्शनल आ गया, मतलब एक एटम का मास है कि 2 एटम का? दो एटम. दो या तीन भी हो सकता है। 2 की जगह एक क्या से हो ज्यादा। सकता है? 2 से ज्यादा। हाँ, 1 से ज्यादा। एक से ज्यादा. अब बताइए, अगर एक ही एटम एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? आइसोटोप। नाम सुने कि नहीं सुने? सुने. Yes, sir. अगर Yes, देख, sir.
अगर फ्रैक्शनल आया मतलब तू क्या बोलेगा कि एक का निकाले कि एक से ज्यादा का निकाले? एक से ज्यादा का आधा का अच्छा, मान लो निकाले इसका बोरन महाराज का, और बोरन का मास आ गया 10.9। इसका क्या मतलब? एक बोरन की ढेर सारा बोरन, एक बोरन की एक से उसके ज्यादा, एक से ज्यादा एक से ज्यादा। और जब दो अलग अलग बोरन रहेगा, दो अलग अलग बोरन रहेगा, तो बोरन को क्या बोलना पड़ेगा? वो दोनों क्या है आपस में? Isotopes. बोलो। तो देखो, अब कभी भी अगर दिखा जिंदगी में, अगर एटॉमिक मास फ्रैक्शनल आया तो गारंटी है देन एलिमेंट मस्ट हैव, एलिमेंट मस्ट हैव कौन है उसका? आइसोटोप देन एलिमेंट मस्ट हैव आइसोटोप। समझे कि नहीं समझे? समझ समझ गए सर। बोलो, क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर सर। Yes. तो ध्यान रखिएगा, इफ मास इज कमिंग टू बी गड़बड़ फ्रैक्शनल, इट मींस एलिमेंट हैज आइसोटोप। उसका एक और भाई बहन कोई मौजूद है ना, समझ रहा? Yes, sir. और एलिमेंट के भाई बहन को क्या बोला जाता है? आइसोटोप बोला जाता है ना? Isotopes. क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? सर भाई बहन को Clear हो गया. लेकर हो गया. समझ गया कि नहीं समझ गया? समझ गए सर। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, है ना? तो ये ध्यान Yes, रखना, और sir. बाकी क्वेश्चन Yes, तो sir. क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, है ना? तो देखिए भाई, अगर नहीं दिया रहेगा तो हमेशा हम परसेंटेज को परसेंटेज बाय मोल माने। क्या मानेंगे? परसेंटेज बाय मोल। परसेंटेज बाय मोल, परसेंटेज बाय मोल, है ना? तो अगर नहीं दिया है तो हमेशा, है ना? तो अगर नहीं दिया है, इफ नॉट दिया, इफ नॉट दिया, नहीं दिया, इसका क्या मतलब? देन परसेंटेज को क्या मानना है? बोलो बताओ, परसेंटेज को क्या मानना है? Percentage by mole. परसेंटेज बाय मोल। अच्छा, परसेंटेज बाय वॉल्यूम का भी यही मतलब होता है। कई जगह परसेंटेज बाय वॉल्यूम लिख देता है खाली शोर बनाने के लिए, उसका भी मतलब क्या होता है? परसेंटेज बाय Mole. और अगर परसेंटेज बाय वेट दे दिया, क्या दे दिया? वेट दिए सर, इफ नॉट दिया मतलब क्या नहीं दिया सर? अरे कुछ नहीं दिया, खाली बोल दिया 75%, 75% बस। जैसे मैं तुमको ये बोल दिया, हम जैसा भी क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि क्लोरीनवा कितना दिए थे? 35। क्या बोले थे? 75% ना? यस दिए थे। सर। इसके आगे पीछे नहीं ना दिए थे। 75% क्या पूछोगे ना? 75% क्या? तो अगर खाली 75% दिया, इसका मतलब क्या समझोगे? 75% बाई मोल दिया है। समझे क्या कर रहे हैं कि नहीं समझे? समझ गए सर. बोलो। समझ गए सर। ये इसका मतलब है। और अगर बाई वेट दे दिया, अगर बाई वेट दे दिया तब तो कोई टेंशन नहीं। अगर बाई वेट दे दिया तो क्या मानना है? बाई वेट, बाई वेट है तो हाँ लिखेगा कि नहीं लिखेगा? बोलिए बोलिए। लिखेगा, बाई वेट लिखा रहेगा उधर। तो फिर से समझिए, बाई मोल दिया तो टेंशन की नो टेंशन? No दिया tension. तो नो टेंशन। कुछो नहीं दिया तब वो टेंशन की नो टेंशन? नो कुछ टेंशन। नहीं. No tension सर. कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं No मतलब percentage दिया. कुछ नहीं दिया मतलब मोले दिया, है ना? अब Yes. वॉल्यूम भी दिया तब वो का दिया? मोले दिया। और बाई वेट दिया तब तो वेट देवे किया। समझे कि नहीं समझे? तो बस यही समझना है ना? मतलब ध्यान देना है कि कई एक बार जैसे लिख देता है बाई मोल, कई बार कुछ नहीं लिखे, खाली ऐसे लिख के छोड़ देता। तो अपने थोड़ा दिमाग लगाना है कि बाई मोल दिया, मिटा दिया जाए। Yes. No tension. बोलिए, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना? और हम लोग एक आध सवाल, अब तो एटॉमिक वाला कर लिए हैं, एक आध सवाल और आपको करा देते हैं। फटाफट फटाफट करिए, एकदम आसान है, वो लड्डू पेड़ा है। तो देखो, अब मैं कह रहा हूं एफी हैज, एफी हैज, एफी समझते हो ना? Iron. एफी हैज 3 आइसोटोप, 3 आइसोटोप, 3 आइसोटोप्स है। Fe 56, Fe 57 and Fe 58 having 20%, 60%,
एंड 20% बाई मोल। नहीं दिया है रेस्पेक्टिवली, मैंने दे दिया रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली। समझ गए? Yes, हाँ, sir. yes, है ना? Yes, sir. Yes, sir. What is atomic mass? Atomic mass of Fe sample। Fe का सैंपल है, उसका एटॉमिक मास क्या होगा? बताइए भाई, इस बार कै गो Fe है? 15 है, है। sir. 3 गो है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. परसेंटेज के आगे कुछ भी लिखे कि नहीं लिखे? पहले हमको ये बताओ। कुछ नहीं लिखे। मत लिखिए sir. Sir, कुछ नहीं लिखे तो नहीं लिखे, इसका क्या मतलब समझे? So, percentage by mole. बाई मोल। Percentage by तो Mole. ये हम समझेंगे कि परसेंटेज बाई मोल दिया हो, Yes, परसेंटेज बाई मोल नहीं दिया मतलब परसेंटेज बाई मोल। ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए? बताइए भाई। Yes, sir. क्या होता है? कट गया? sir. चलो No, sir. चलो फिर लिख देता हूँ। कुछ नहीं दिया, इसको मतलब आप समझिएगा कि अगर कुछ नहीं दिया है इसका मतलब समझना है कि क्या दिया बेसिकली? Percentage by Percentage by mole. mole. बाई मोल दिया। तो चलिए टनाटन किया जाए। तो बताइए भाई, Fe56 कितना है बताओ? 20. बोलो। 20%. 20. Fe into 20. क्या है 56 वाला? 20%. क्या है बोलो? 20 है sir. तो 20 मोल लिख दें 20% को। हाँ सर, 20. Yes, sir. 20 मोल लिख दो सीधे सीधे। 57 वाला कितना है? 60%. 60%. 60% sir. 60 मोल हो गया, डायरेक्ट लिख देना है। Yes sir. Yes, sir. लास्ट वाला 58 कितना है? 58 वाला 28%. है कि नहीं? है भी। अब चलो एवरेज निकाल लोगे? Yes sir. 57 आएगा। 57 U. हम्म। बटे 100 कर लोगे हो? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. जीरो जीरो कटा लेना, तो गुना भाग कर लेना आ जाएगा। समझ रहे हो? Yes, sir. आफ्टर गुना भाग इट इज कमिंग टू 57 आएगा sir. 57 आएगा। 57. समझ रहे हो? तो Yes ऐसा sir. नहीं कि हमेशा फ्रैक्शनल आएगा, इंटीजर भी आ सकता है। समझ रहा? पक्का? Yes sir. Yes, sir. बट अगर फ्रैक्शनल आया तो पक्का एवरेज रहेगा। समझ गया कि नहीं समझ गया? Average. समझ गए। ये ध्यान रखना है। बताइए अब ऐसा सवाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आप लोगों से? बताइए। हो जाएगा सर। हो जाएगा सर। दो तो छोटा सवाल और कर लेते हैं, दो तो छोटा सवाल और करके फिर रिवर्स एक आप कर लेते हैं, बस हो जाएगा। समझ रहा? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हो? बताइए। हो गया सर। हो गया. क्लियर हो गया। हो गया ना? सब क्लियर है। चलिए तो ना आगे चलो। चलो तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, मिटा दें? Yes, sir. Yes sir. मिटा दे रहे हैं, कुछ है नहीं, सब आसान है। लड्डू पेड़ा सर। थोड़ा सा बेसिक में टाइम लगता है, थोड़ा सा जब आपका स्ट्रेंथ हो जाएगा ना, एक आध दो क्लास के बाद आपका स्ट्रेंथ आ जाएगा। समझ रहा? आपको सब समझ में Yes, sir. आएगा अच्छे से। उसके बाद थोड़ा स्पीड भी बढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी सब आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। समझ रहे? सब आसानी है। समझ रहे? चलिए तो देखते हैं, एक छोटा सवाल और हम लोग कर लेते हैं। आपको बताना है फाइंड एम एवरेज। फाइंड एम एवरेज। पहला मैंने दिया है CH4 गैस एंड O2 गैस, O2 गैस, where O2 gas is 20% by volume. 20% by volume. दूसरा भी यही सवाल। CH4 gas and O2 gas, where O2 gas is 80% इस बार दे देना बाई वेट। तो चलो पहला करो कम से कम तुमको। बताओ पहला क्वेश्चनवा का है, पढ़ो क्वेश्चनवा पर।
CH4 चलो, gas and क्या? O2 gas, where O2 gas is 20% by volume. हाँ तो बताओ भाई, अगर 20% बाई वॉल्यूम है, इसका क्या मतलब हुआ? बताओ हो, कौन है अली बाबा? परसेंटेज बाय मोल। तो Percentage Percentage by mole. 20 हो जाएगा. हाँ और साहब बॉय बताओ, 20% बाई वॉल का क्या मतलब हुआ? तो The percentage by volume. Percentage by 20%। percentage by mole. 20% बाई मोले इसका मतलब है, बाई वॉल्यूम का मतलब होता है 20% बाई मोल। Mole. बोलो। Yes, sir. 20% Yes, मोल हो sir. गया। तो बताओ इसका मतलब कौन 20% है? O2 क्या परसेंट है? 20% तो क्या मोल मान लो? O2 20। 20 mole. 20 तो CH4 क्या मोल होगा बताओ? 80 moles. 80 mole. 80. क्योंकि मैं बार बार कहा हूँ, परसेंटेज मतलब टोटल कितना होना चाहिए? 100। 100 होना चाहिए. So, 100. एक 80 तो दूसर का 20 आया कि नहीं आया? आया Yes, sir. ये हो व्हाट इज फार्मूला? फार्मूला यूज करेंगे तो एम एवरेज बराबर क्या लिखेंगे? जल्दी बताइए, टन टनाटन। सर एवरेज बराबर होगा 16 गुने 80। हाँ 20 इंटू क्या लिखा जाए? O2 का कितना होता है? 32 ना? सर O2 का yes, sir. 32. और ये CH4 का कितना होगा बताओ? कर दिए। 16 इंटू 8 होगा 80 Yes, sir. Yes, sir. और बटे 100 आएगा। Yes, sir. कटिंग यस सर। कटिंग कुटिंग कराओ Yes, यार, sir. गया उधर कहानी खत्म। ए जोड़ो मर्द, कितना रहा है? और कटा दें? 9 सर। इधर 5, फिर कटेगा. इधर कितना आ जाएगा? 8। अरे जितना कट रहा है कटाओ, सही से कटाओ, ऐसा नहीं कि 5 इधर कटाना इधर मत कटाना, 2 इधर कटता, समझ गया ना? दिस इज 32 एंड दिस इज कमिंग टू 8 इंटू 8 64 96 बाई 5 आया क्या? 96 बाई 5 आया हो? हाँ सर. हो? बोलो। हाँ सर। Yes, sir. तो ये 19 पर से 95 होता है, 19.2 आएगा कटाने के बाद आफ्टर 19.2 आएगा ना? Yes, sir. यस सर। अब तो गुना भाग करो उधर, है ना? अब अगर मोलर मास दिया तो यूनिट क्या आ जाएगा? ग्राम पर। ग्राम पर मोल. वो तो यूनिट जैसा दिया वहां कर लेना, समझ गए बच्चे? Yes, sir. Yes. हाँ अब देखो दूसरका में देखो 80% बाई वेट का क्या मतलब हुआ बताओ? Weight दिया है सर. वेट दिया। तो वेट को किस में लेते हैं? ग्रामे में ना? ग्राम पर ग्राम. दिया तो Yes, ग्राम sir. Yes, sir. अब देखो पहल का मिटा देते हैं, Yes, sir. पहला Yes, मिटा देते हैं। sir. यस सर। पहला हाँ सर मिटा दी. चलो पहला मिटा दे रहा हूँ, देखो पहला मिटा दे रहा हूँ मैं, तब दूसरा में चलते हैं तो गड़बड़ा जाएगा। पहला का काम क्लियर है। देखो दूसरा देखो क्या कर रहा है। अरे 80% बाई वेट दिया, बाई वेट मतलब ग्राम दिया उसका। 80% बाई वेट का मतलब O2 का ग्राम कहोगे इस बार? O2 आपको 80 grams. 80 grams. ग्राम कहो। हाँ टोटल में बार बार कर रहा हूँ, परसेंटेज का मतलब हमेशा टोटल क्या होता है? 100। 100. वेट दिया तो 100 ग्राम में से, और अगर मोल दिया तो 100 मोल में, समझ गए हो? Yes, sir. लो Yes, sir. CH4 कितना होगा बताओ? हाउ मच? 20 grams. 20 ग्राम होगा सर. 20 ग्राम। अब जब ग्राम दे दिया भैया तो मोल नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। आराम से निकल जाएगा. हो जाएगा sir. आराम से निकल जाएगा ना? यस सर। जब ग्राम दिया तो मोल निकाल लेंगे। 80 Yes, बटा sir. 32 करें, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। 2.5 आएगा। कितना आएगा? 2.5 2.5. 2.5. 2.5. आ गया। Yes, sir. आगे सर. इनका भी मोल निकाल लिया जाए। 16 by 20. 20 by 18. अरे ये आएगा हो 1.25। बोलिए। 1.25. वो तुम Yes, sir. वो तुम 4/5 भी लिखो, कुछ को लिखो, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, समझ रहे हो? कोई टेंशन नहीं, ठीक है? अब देखो एम एवरेज क्या लिखोगे बताओ? तो एम एवरेज मोल बताओ टू का। अरे M1 इन्होंने ना 2.5. 5 into 6. 32 into 32. अरे M1 N1 है भाई, दिस इज N1 Plus 1.25 into. M1 जोड़ M2 N2 करेंगे। यस सर। Yes, sir. 1.25 into 1.25. इसका मोलर मास हो गया 16 into 1.2। बोलो भाई
Yes, sir. Yes, sir. बटे 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 2.5 plus 1.25. 100. 100 क्या करेंगे गजब? 2.5. 100 नहीं होगा सर। आराम से Sir, 2.5 plus 1.25. मोल को ना जोड़ते हैं। Yes, sir. स्थिति हो जो ये ना होगा। कर लोगे कि नहीं कर लोगे बोलो? Yes, कर sir. लेंगे। बोलो बोलो बोलो। कर लेंगे. कर लेंगे गुना सर. Yes, गुना sir. भाग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहले मुझे बताओ। गुना भाग हो हो जाएगा हो सर. जाएगा. हो जाएगा. हो जाएगा. अब हमको बताइए, चाहे मोल दिया, चाहे वेट दिया, कुछ दिया, टेंशन की नोट है। No tension. No tension. नो No tension, sir. मोल देगा तब वो निकल जाएगा, वेट देगा तब वो निकल जाएगा, कुछ तो दिया देगा तो वॉल्यूम निकल ही देगा जाएगा। तब भी। समझ गए कि नहीं समझ? Yes, इसके अलावा कुछ देगा नहीं उधर, दुए तो देवे करेगा। समझ रहे? और क्या देगा? समझ रहे? वॉल्यूम दिया तो पकड़िए लेंगे। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? तो चलिए भाई, Yes. Yes, अब sir. इसको खत्म करते हैं, है ना? अब हम लोग एक आध रिवर्स सवाल कर लेते हैं। कैसा सवाल कर लेते हैं? Reverse सवाल। Reverse. क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, तो हम लोग रिवर्स क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में आपको मैं कराता हूँ। इस बार उल्टा सवाल रहेगा। एवरेज मोलर मास के परसेंटेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परसेंटेज। Average molar mass Percentage. तो मैं बता रहा हूँ, देखिएगा आप लोग। एक बता रहा हूँ, एकदम टन टन बनेगा। कैसे बनेगा? टन 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 टन। Turn, turn. हाँ, तो एकदम टेंशन मत लीजिए, तुरंत बन जाएगा। देखिए, तो ऐसा है, इस बार क्वेश्चन को रिवर्स वे में ले लिया जाए। तो हम क्वेश्चन ये दे रहे हैं कि हमारे पास है CH4 गैस एंड O2 गैस आर टेकन, गैस टेकन, आर टेकन, चलो टेकन, टेकन एंड M एवरेज इज 20 U। कितना दिए M एवरेज बताइए? 20 20 U या ग्राम पर मोल, कुछ को दे देते हैं। चलो U में दे रहा हूँ। U देंगे तो भाई समझ लीजिएगा कि मोलिक्यूलर मास है, एवरेज मोलिक्यूलर मास। और ग्राम देंगे तो क्या समझ लीजिएगा? मोलर मास। Molar mass. मैंने दिया 20 U। विजिबल की नॉट विजिबल, Visible। Yes, sir. Visible. है ना? तो 20 U लिखे हैं बच्चा पाठ, है ना? आपको बताना है फाइंड, फाइंड आपको बताना पहला बताना है परसेंटेज CH4 बाई मोल। कैसे बताना है? बाई मोल। CH4 by mole. और दूसरा बताना है फिर से परसेंटेज CH4, लेकिन इस बार कैसे बताना है? बाई वेट। ठीक है, तो देखिए भाई, अब हमको ये पता है कि हमको परसेंटेज बताना है ना? और दो लोग हैं, कौन कौन लोग हैं हमारे पास बताइए? CH4 O2. CH4 और O2। और O2 है। और तय है कि टोटल हमेशा कै होगा? अगर बाई मोल है तो 20 टोटल कै होगा? 100. 20 होगा कि नहीं होगा जी? 100. बोलो। 100। परसेंटेज मतलब टोटल पक्का है, तय है कि 100 होना ही होना है। 100 में ही परसेंटेज लिया जाता है। समझ गया? टोटल 100। अब टोटल 100 है, CH4 को कै को मान लिया जाए? बोलिए। X. X मोल मान लें? Yes. बोलिए। Yes, sir. ये CH4 हमारे पास है और O2 है। टोटल हमको पता है कि 100 मोल है। 100। ठीक है बच्चों? Yes, और sir. X मैंने मान लिया X, Yes, X sir. मोल। तो जैसे ही इसको माने X, ये वाला टन से कितना हो गया बताओ? 100 minus 100 minus X. 100 minus X. 100 माइनस 100 माइनस X। गेटिंग की नॉट गेटिंग? Getting। Getting, sir. Getting. गेटिंग। तो चलिए लिखिए। अब एवरेज कितना है? 20 है। Yes, sir. अब 20 बराबर क्या फार्मूला होगा? पहला, CH4 का मास कितना होता है? 16। Yes, sir. मोलवा कितना है? मोलवा X. X. X sir। X. ओटुआ का हालचाल बताओ। 100 minus X. O2 का 32. 32 इंटू 100 minus minus X। X. Into 100. 100 माइनस X। टेंशन की नो टेंशन? No No tension. No No tension. tension. टोटल व्हाट कमिंग? 100 sir। 100. 100 बताइए। तो जोड़ लीजिएगा पक्का। तो बताइए Yes, सर, गुना भाग कर लिया जाएगा। तो एक को बता देता हूं मैं, गुना भाग भी कैसे होता है। हाँ चलिए, इसको गुना कर ले तो 2000 आएगा।
Yes, sir. 2000. बोलिए भाई। यस सर। 2000। Yes, sir. यस सर। इधर से ये 16x आ गया, इधर 3200 आएगा क्या, देखो तो यस सर 32 सर 32 माइनस क्या आएगा, 32x. 32x. 32 माइनस 32x आएगा हो। इधर उधर Yes, किया sir. जाएगा तो दिस इम्प्लाइज दैट, इधर इधर आएगा तो ये बताओ तो ये क्या आएगा, इधर से 16x बचेगा माइनस 16x, Minus Yes, x, sir. sir. और ये घटेगा Yes, तो sir. माइनस 1200 आएगा क्या, बोलो तो Yes, Yes, sir. Yes, sir. बोलो यार, Yes, sir. Yes, बोलो। sir. Yes, sir. निकाल लोगे, Yes, Yes, sir. निकाल लोगे। Yes, sir. अगर इसको कटाओगे तो 75 आएगा, कितना आएगा 75. 75। तो परसेंटेज CH4 का आ गया 75, तो O2 का कितना आएगा, O2 का 25 percent, sir. 25। समझे कि नहीं समझे, कैसे किए हैं बोलो, यस सर। समझ गए सर। लिख लो। आफ्टर राइटिंग टेल मी, हो गया सर, हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। पक्का। पक्का सर। यस सर। चलिए तो भाई मोल को मिटा दिया जाए, बोलिए भाई यस सर। ना, बोलिए। Yes, नोट लिया कि लिखना है, कर लिए Yes, sir. कर लिए हो गया तो चलिए अब हम दूसरा वाला बता रहे हैं, तो दूसरा वाले में अब यही मोल के जगह क्या हो जाएगा बताइए, दूसरा वाले में बाई वेट रहेगा तो ग्राम, sir. ग्राम. ग्राम हो जाएगा, हाँ, sir. बोलिए। यस सर। हाँ, sir. अब अगर ग्राम हो गया तो ये जो मोल निकाले थे इस सब क्या लेना पड़ेगा बताइए, ग्राम में। ग्राम लेना ग्राम पड़ेगा में। ना, ग्राम में लेना पड़ेगा, ग्राम. बोलिए Yes, sir. यस सर। पक्का। अब थोड़ा पक्का, समझिएगा, सर। इस बार है आसान है, लेकिन ग्राम के बाद मोल निकालने में समस्या की नो समस्या, No, sir. नो समस्या, मोल तो निकल ही जाएगा। कितना मोल आएगा बोलो, X by 16. by 16 Equals इसका मोलवा कितना आएगा, इसका मोलवा O2 का 100 minus x. 100 minus Plus x X by 32. आया कि नहीं आया हो, आ आया गया सर। आया सर. दौड़ दौड़ के आया। अब बताइए, जब मोल आइए गया, वेट आइए गया, तो खाली सोल्व ना करना है, अब इक्वेशन हम बना रहे हैं, देखिएगा थोड़ा सा। तो इस बार 20 बराबर क्या लिखा जाएगा बताइए, CH4 का X मोल by कितना आया, X by 16. 75. इंटू 16 करेंगे, यस सर। Yes, sir. बोलिए सर। यस सर। O2 का कितना आया, O2 का मोलवा तो O2 का 100 minus 100 minus x by 32. 32. इंटू 32 करेंगे मोलर मास, यस सर। और बटे में टोटल क्या करेंगे, टोटल में क्या लिखेंगे बताइए, 100. 100 grams. गजब हो, 100 कैसे लिखेंगे, मोल ना लिखते हैं, Mole. Sorry sir. Sorry 100 sir. minus x. 100 लिखेंगे, छोड़े हो क्या जी, X by 16 मोल ना होता है जी, 100 minus N1 प्लस N2 X ना by होता है, 16 plus x by 3. 100 minus x by 32. ये होगा कि नहीं होगा बोलो, होगा होगा सर। यस सर समझ गए। मतलब अब देखो यही होबे करेगा, टोटल मोल लिखते हैं भाई। अब देखो इधर देखो, इधर देखो, अब देखो एक चीज तुमको बता दे रहे हैं, तो अगली बार से ये तमाशा नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऐसे लिखोगे, है ना। जैसे यहाँ देखो तो आफ्टर कटिंग कुटिंग व्हाट कमिंग, ऊपर में और क्या X देखो तो, plus 100 minus x. 100 आ गया sir. सर एक तो आया है बोलो सर वो 9 का टपक गया है। सर एक पता नहीं क्लास 9 में टपक गया है घूमते फिरते, कौन, सर क्लास 9 9 वाला से कौन टपक गया। टपका है सर? Sir 100 ही आ गया ना. अरे कौन आ गया होगा यार, एक आध को क्लास का समझ रहे हो, दुष्ट है, सबको मना किए थे सब, सब समझ रहे हो, पूछ रहा है लिंगवा नंबर कॉमन का रहता क्लास है, हमारा लिंगवा कॉमन रहता है, समझ रहे हो, लिंगवा कॉमन रहता है, उसी में उड़ा जाता है, समझ देखिए लिंगवा रहता है उसी में, सब जो मन चला, चलो कोई बात नहीं, देखो छोड़ो यार, दुनिया का काम क्या, दुनिया तो है वैसा। चलो इधर देखो, 100 आया कि नहीं आया बताओ, आया आया नहीं आया, तो देखो कहना ही चाह रहे हैं, कहना हम ये चाह रहे हैं कि देखो जो एवरेज होता है, जैसे मासे का एवरेज निकाल रहे हो, एम एवरेज, जैसे कोई कहेगा नंबर का एवरेज बताओ, तो ऊपर में क्या लिखोगे, टोटल मास, जनरल बात बताओ, Yes sir. टोटल मास, अब बटे में टोटल नंबर ही ना लिखोगे हो, Yes sir. बोलो यस सर। Yes बोलो, sir.
और जो टोटल नंबर लिखते हैं उसको क्या लिखते हैं? टोटल नंबर को N1 प्लस N2 और जो टोटल मसवा लिखते हो, टोटल मसवे N1 M1 क्या होता है? मसवे ना होता है सबका। Yes, sir. बोलो N1 into M1 क्या होता Yes, है? sir. पहले का मास। N2 into M2 क्या होता है? दूसरे का मास। दूसरे का समझ रहे हो? तो टोटल मासे ना लिखते हैं ऊपर में। Yes, बोलो। sir. अब तुमको यहाँ पता है कि टोटल मास कितना है? बोलो 100 100 ग्राम 100 है। तो ये तमाशा लिखने का जरूरत था कि नहीं था? बिल्कुल नहीं नहीं था नहीं सर। था। नहीं तुम डायरेक्ट इस इक्वेशन को देखो कैसे बना सकते थे। अब मैं नीचे फिर से लिख दे रहा हूँ इसको। सीधे तुम बनाते 20 बराबर टोटल मास। अखियां बंद करके कितना लिख दोगे? बोलो 100 100। क्यों? अरे तुम तो कहिए रहो कि टोटल मास 100 है भाई, मास है ना? तुम तो 100 कहो ना टोटल मास। मुझे बताओ टोटल मास तुम 100 कहे कि नहीं कहे? बोलो टोटल मास क्या ग्राम? Yes, sir. 100 ग्राम। 100 ग्राम में इस चोर को कितना लिए? x ग्राम। तो अदर चोर कितना आया? 100 माइनस x ग्राम। 100 minus 6. तो टोटल को मैंने जब 100 ग्राम मानिए लिया है तो जरा मुझे बताइए अब मोलवा कितना आएगा? जरा मुझे बताइए। टोटल मास हो गया, टोटल मोल निकाला। तो पहले का मोल कितना? बोलिए। X by 16 और दूसरे का मोल 100 100 minus x by 32. 100 माइनस x बाई 32। सारे बच्चे इस बात को समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलिए भाई। समझ गए सर। तो आप चाहे इस चीज को डायरेक्ट लिखिए, नहीं कुछ नहीं आ रहा है, नथिंग कमिंग, गो फॉर बेसिक से जाइए, है ना? मोल M1 N1 करिए, वही ना आएगा कि अलग आएगा? बताइए तो। बोलिए भाई। अब देखो यार, अब इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। अब आपको कैंसिल कराना पड़ेगा। आप कराएंगे तो यहाँ कितना आएगा? 5 आएगा हो। बोलिए। तो दिस इम्प्लाइज जब इसको लिखा जाएगा तो इसको पूरा इधर ले आया जाए। कटा दिया पूरा 20 गया तो क्या आएगा? x बटे 16 प्लस 100 माइनस x बटे 32 बराबर 5। नहीं आया? बोलो। एलसीएम वगैरह ले लोगे? 16 32 का एलसीएम 32 आएगा उधर। मतलब कर लोगे नहीं कर लोगे? मुझे बताओ सीधे। लेंगे सर। अब एलसीएम वगैरह करो, x आ जाएगा। क्या है इसमें? बोलो समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलो बोलो भाई। तो मुझे बताइए, चाहे बाई मास दिया हो चाहे बाई मोल दिया हो, अगर उल्टा सवाल पूछेगा, मतलब एम एवरेज देके कुछ पूछेगा, आप लोगों से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हमको ये बताइए। बन बोलिए जाएगा सब लोग। सर। बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना? Yes, sir. बन जाएगा। क्लियर है एकदम 100%? Yes, sir. बोलो यार, ठीक है ना? तो देखो यार, ऐसे ही करना है, एकदम गड़बड़ नहीं करना है। फटाफट फटाफट आपका सवाल बन जाएगा तुरंत तुरंत। समझ रहा है ना? कोई टेंशन नहीं लेना है। समझ गया कि नहीं समझ गया? एक्सवा निकाल दें, एक्स निकाल दें, 60. निकाल दे। चलो निकाल दे रहे हैं। मिटाएंगे तब ना सोल्व होगा। मिटा देना ये। Yes, अच्छा, ये सब लिख लियो, ये सब लिख लियो कि नहीं लिख लो? लिख लो तब मिटा के solve करेंगे। लिख लियो तो इसको इधर ले चलोगे। 16 और 32 का एलसीएम क्या आएगा? 32 आएगा। Yes, sir. और 32 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें। उधर 32 25 बोलो 165 बोलो। और जब 32 है तो यहाँ 2x आएगा कि नहीं आएगा? 2x प्लस यस सर 100 minus 6 100 minus x. बोलो हो। Yes, sir. ये जाके डायरेक्ट घट, इधर x आएगा, ये घटेगा तो कितना बचेगा? 60 बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलिए Yes, sir. बोलिए। तो Yes, sir. क्या परसेंट आया? क्या परसेंट आया? बोलिए। 60%. इसी को नेक्स्ट माने थे। O2 क्या परसेंट आएगा? 40%. सब लोगों को आया कि नहीं आया? बताइए सब लोग। आ गया सर. है ना? तो है ना? तो अब आप लोग समझ गए होंगे। एक आध सवाल कॉमन सेंस का दे देता, जैसे ऐसे ही सवाल देगा, समझ ना? एकदम ऐसे ही सवाल, जैसे मैं कॉमन सेंस पे देखिए ऐसे सवाल देगा, मैं बता रहा हूँ। कई एक सवाल ऐसा देता है जो ऑप्शन बेस होता है। कैसा होता है? ऑप्शन बेस। मैं बता रहा हूँ कैसे देगा ऑप्शन बेस, जैसे बात समझ एकदम सेम कहेगा। O2 गैस एंड इतना गैस टेकन, देन M एवरेज
कॉन्फिडेंस के साथ क्या कहते हैं, नेम एवरेज इज। देखिएगा ऑप्शन से समझना है इसको। क्या क्या दिए हैं ऑप्शन, पढ़िए भाई। CH4O2 को एवरेज मास देखा 15, 35, 30, 30, 32. अब पहले मुझे बताइए, आपको क्वेश्चन पहले पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। CH4 gas and O2 gas taken then mass average एवरेज मास है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मुझे बताइए कुछ दिए हैं कौन कितना परसेंट है कि नहीं दिए हैं? नहीं. नहीं है सर। अब तो ध्यान दीजिए, आखिरी सवाल, इसके बाद कहानी खत्म करेंगे हम लोग ना। तो देखिए भाई ऐसा है, देखिए अभी इस सवाल को थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना है कि एक है 15, एक है 35, एक है 30, एक है। अब मुझे बताओ भाई, अगर कोई बच्चा तुमसे ये बोला, बात समझना, कोई तुमसे बोल दिया कि मुझे हाईएस्ट कौन सब्जेक्ट में आया, तो बोल दिया मैथ में, कितना, तो बोल दिया 90, और कहेंगे सबसे कम किस में आया, तो कहा दिया इंग्लिश में, कितना, तो 80, अब बोल दिया कितना परसेंट आया, तो कह दिया 95%। पॉसिबल है? नो सर। हाईएस्ट आया 90, हाईएस्ट आया 90 और कह रहे क्या टोटल 95%। पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। उसी तरह हाईएस्ट है 90, अब सबसे कम 80 नंबर हमारा है और कह रहे टोटल 75% आया है। सबसे कम 80 नंबर है और टोटल 75%। पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? बोलो। नॉट पॉसिबल। तो यही यहाँ भी ध्यान देना। बताओ CH4 का मास कितना होता है, बोलो तो। 16, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 32, तो जब भी 16 और 32 का जब भी एवरेज लोगे, मिनिमम अगर 16 और मैक्सिमम 32 है, तो हमेशा एवरेज किसके बीच में रहेगा? 16 से 32 मिडिल में होगा। समझे कि नहीं समझे? बोलो यार। समझ गए न कम न ज्यादा। बताइए पहला जिंदाबाद की मुर्दाबाद? मुर्दाबाद. क्यों मुर्दाबाद? क्यों मुर्दाबाद बोलिए? क्योंकि 16 से कम. 16 से कम है सर। बीच में नहीं कम है। से कम है। कम से कम पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? कम से कम पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। दिस नॉट नॉट पॉसिबल। ज्यादा से ज्यादा नॉट पॉसिबल। दिस पॉसिबल। पॉसिबल 32 भी नहीं पॉसिबल है। ऐसा थोड़ा कि 32 आएगा, थोड़ा मिडिल में आएगा, ये भी नहीं पॉसिबल है। समझे कि नहीं समझे? यस सर। ना हाईएस्ट ना लोएस्ट, दोनों के बीच में। तो कुछ सवाल कंसेप्चुअल आ जाता है, मतलब कंसेप्चुअल या थोड़ा थियोरेटिकल ऐसे दे देगा तो घबराना मत, ऑप्शन पे जाना, ऑप्शन से आंसर निकल जाएगा। समझ गया बच्चा कि नहीं समझ गया? समझ गए सर। तो देखो घबराना नहीं है, हम लोग आराम से एम एवरेज बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में अभी लिख लेता हूं, है ना, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, घर पे बना लेना बस, ठीक है। फिर क्लास खत्म कर देंगे, खत्म कर दे, बताओ जैसा कहो। सर एक क्वेश्चन दे दीजिए क्वेश्चन. थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके एक्सप्लेन भी कर देते हैं, उसके बाद तब फिर उसको थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा सा तुम लोग घर पे बना लेना। बस लास्ट क्वेश्चन है, बस आज की कहानी खत्म। Yes, उसी के sir. साथ एवरेज मोलर मास भी खत्म। कौन खत्म? बोलो। एवरेज मोलर। अब अगली क्लास हम लोग का परसेंटेज कंपोजिशन शुरू हो जाएगा फटाफट, है ना। तो अब तुम लोग को मोल की फीलिंग 1 क्लास 2 क्लास के अंदर मोल की फीलिंग आ जाएगी बहुत अच्छे से, समझ लो। एम्पिरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला सब टन पढ़ेंगे, ठीक है, पक्का? यस है सर। ना? यस सर। चलो यार, तो देखो बच्चे, हाँ तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। अभी कहना कि आप O2CH4 काहे ले रहे हैं, वो कौनो ले सकते हैं। हमारा डाटा सेट है इसीलिए बार बार इसको ले रहे हैं, समझ रहे हैं? यस सर। बोलिए। यस सर। उसको ले सकते हैं, तो हम बार बार ले रहे हैं। हम लिए CH4 गैस एंड O2 गैस are taken in mole ratio X:Y। कौन से मोल रेशियो में लिए हैं? X:Y. देन एम एवरेज हमने दिया है 24। कितना दिए एम एवरेज, या 20 दे रहे हैं? कितना दिए एम एवरेज? अब आपका क्वेश्चन है व्हाट इज एम एवरेज? एम एवरेज इफ रेशियो बिकम y is 2x, है ना, y is 2x।
यानी पहली बार में तो कैसे करेंगे ध्यान दो। जब पहली बार में हमारा एम एवरेज कितना है 20 है, तो बताओ O2 क्या मोल है, O2 क्या मोल है बताओ, O2 क्या मोल है, यहाँ से देखो O2 क्या मोल है, Y बोलो। mole. O2 Y है, Yes, sir. बोलो। और CH4 कितना है, X. X moles. X है, बोलो। अब तो Yes, जल्दी sir. बताओ 20 बराबर क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ, X plus Y. बताओ। 16y X plus plus Y. 32y. हाँ सर एक बार हाँ, और प्रश्न से पूरा पूछिए सर, लाइट में कट X, गया। 16x plus 32y बोलेंगे Y. हाँ और बट्टे में सर. x plus y। फिर से समझो, देखो क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि CH4 और O2 गैस को हमने लिया है, कौन से मोल रेशियो में बताओ बच्चा पार्टी, X X/Y is to में। Y. X is to और y. उस समय एम एवरेजवा कितना है 20। 20. तो यहाँ देखो, तो जब एम एवरेज 20 है तो देखो ना CH4x है और O2y है, तो वही दिखती है, पक्का बोलो। पक्का सर. Yes, sir. तो यहाँ से XY में रिलेशनशिप नहीं आ जाएगा। 20x प्लस 20y बराबर क्या आया बोलिए तो, 16x प्लस 32y आ रहा है कि नहीं आ रहा है, Yes. बोलिए। Yes, sir. तो इसको आगे पीछे करेंगे तो यहाँ से बताइए, आगे घटा दिया जाए तो 4x बराबर क्या आएगा, 12y आया, x बराबर 3y आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए तो, Yes, sir. बोलिए सब Yes, लोग, sir. बताइए सब लोग। 28 मास। अब बताइए, अब अगली बार में एम एवरेज कब निकालना है बताइए, अगली बार में एम एवरेज के लिए क्या है, अगली बार में Y क्या हो is गया to बताइए X. अब, Y is to x. मतलब O2 का मोल लेना है इस बार, Y. Y. X. X moles. X moles. उल्टा ना, इस बार Yes, उल्टा sir, हो गया, X देखो moles. ये CH4 हो गया, तो O2 को X लेना है और CH4 को कितना लेना है, Y. Y moles. Y लेना। तो क्या इक्वेशन लिखेंगे इस बार बताइए, So 16y plus 32x. 32x minus 32X plus 16Y. 16y और बट्टे में, Y plus X plus y. X plus y. और XY में रिलेशनशिप पता है, Yes, sir. Yes, sir. पहले से निकाल लिए थे कि नहीं निकाल लिए थे, बोलिए निकाल लिए थे निकाल निकाल लिए. लिए थे, बोलिए। sir. तो जब यही वैल्यू नीचे रखेंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए भाई, हो जाएगा। हो जाएगा सर. बोलिए। अच्छा, हर जगह x के जगह पे 3y लिख दीजिए तो y कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, हर जगह बोलिए, कट जाएगा। कट जाएगा, बोलिए। sir. बन जाएगा सर. बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, हमको बताइए। बन जाएगा. तो बताइए, अब आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया एम एवरेज अच्छे से, आ गया सर. में आ गया सर. ठीक है। तो चलिए आज की कहानी यहीं पे